Welcome to Raghav Options. नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के मार्केट की। आज अगर देखा जाए तो निफ्टी कहीं ना कहीं 50-60 पॉइंट नीचे ओपन होकर के और बैंक निफ्टी 200 पॉइंट नीचे ओपन होकर के दिन भर उसी रेंज में था। इवन देखा जाए तो सेकेंड हाफ तक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों काफी तेजी से नीचे आ रहे थे और नीचे के लेवल पे मेंटेन कर रहे थे। हालांकि हमने आपको पिछले 2 दिनों के वीडियो में ये बताया था कि निफ्टी का जो रेंज है वो 11,800 से लेकर के 12,000 का रेंज है इस हफ्ते का। बहुत बड़ा कुछ ऐसा हलचल नहीं होने वाला है, हाँ, लेकिन इसी रेंज में मार्केट रहेगा। और निफ्टी ने 11,800 के आसपास का सपोर्ट लिया और वहां से काफी तेजी से शॉर्ट कवरिंग आई। जब निफ्टी 11,900 के नीचे आ रहा था तो 11,900, 12,000, इवन 950 पे कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा हो रही थी। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 27 से 28 लाख जो है नए कॉल राइटर ऐड हुए थे। लेकिन इंटरेस्टिंग ये था कि 11,900 और 11,900 के जितने पुट राइटर्स थे वो एग्जिट नहीं हो रहे थे। वो हालांकि करीब 15 से 16 लाख के आसपास था, लेकिन वो पोजीशन अपनी छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे थे। या तो उनको ये मालूम था कि शायद वो दोबारा से निफ्टी को 12,000 के लेवल पे लेके जाएंगे, या तो उनको ये अंदाजा था कि कुछ शायद सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आएगा वो शायद उनको शायद सपोर्ट करे निफ्टी को ऊपर लेके जाने में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आया नहीं, बट उसके बावजूद भी जो निफ्टी में सेकंड हाफ में शॉर्ट कवरिंग आई ऑप्शन राइटर के लिए बहुत ही जबरदस्त थी। बैंक निफ्टी में भी सेम था। बैंक निफ्टी में एक चीज हमने ऑब्जर्व किया था कि बैंक निफ्टी जैसे जैसे नीचे आ रहा था 24,000, 23,900, 23,400 और 500 की जितने पुट राइटर्स थे, ये करीब 11 से 12 लाख थे, ये एग्जिट होने को तैयार नहीं हो रहे थे। इवन पोजीशन और 10-10 हजार क्वांटिटी में देख रहा था वो लोग ऐड कर रहे थे। और बैंक निफ्टी में 23,500, 23,800, 24,000 पे कॉल राइटिंग दबा करके हो रही थी आज। तो इस वजह से ये लग रहा था कि अगर पुट राइटर्स हटने को तैयार नहीं है और नए जितने भी कॉल राइटर हैं, जो ट्रेडर हैं जो कि एक्सपायरी को लेकर ट्रेड करते हैं, वो अग्रेसिव आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये उनको ट्रैप करे जो है। एग्जैक्टली हुआ भी वैसे ही। और इसका साथ दिया था आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक का डेटा पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने देखा। आईसीआईसीआई बैंक में 380, 390 और 400 के कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में थे, करीब 60 से 70 लाख क्वांटिटी में थे। और देखा जाए तो जितने पुट राइटर्स थे वो करीब 30 से 32 लाख के आसपास था। कॉल राइटर्स ने आईसीआईसीआई बैंक के जितने कॉल राइटर्स थे उन्होंने 390, 395 के रेंज में अपनी पोजीशन काटनी स्टार्ट की और वहीं से शॉर्ट कवरिंग आया। और वो जो शॉर्ट कवरिंग है उसने सहारा दिया एचडीएफसी बैंक को, इंडसइंड बैंक को। इंडसइंड बैंक इवन तो आज दिन भर निफ्टी नीचे था, बैंक निफ्टी नीचे था, लेकिन उसके बावजूद भी इंडसइंड बैंक आज ग्रीन में था। और ये एक इंडिकेशन दे रहा था कि हो सकता है कि सेकेंड हाफ में शायद कोई हलचल हो जो कि बैंकिंग स्टॉक्स को ऊपर लेकर के जाएंगे। दोस्तों, इन चीजों का भी आपको, जब आप डेटा रीडिंग करते हैं, जब आप टेक्निकल देखते हैं, तो इन चीजों को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर मैं सेकंड हाफ की बात करूं तो सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी में करीब 23,300 से लेकर के 23,370 के आसपास 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए थे मात्र 10 से 15 मिनट में, जिसने कि निफ्टी को और बैंक निफ्टी को दोनों को शॉर्ट कवरिंग का सहारा दिया। क्योंकि जब बैंक निफ्टी ऊपर आनी स्टार्ट हुई तो उसने बैंक निफ्टी ने निफ्टी को भी सपोर्ट किया ऊपर लेके जाने के लिए। और एग्जैक्टली हुआ भी वैसे ही। इवन तो करीब 23,700 के आसपास भी 10 लाख नए फ्रेश जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऐड हुए थे। मतलब आज बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने में शॉर्ट कवरिंग का बहुत बड़ा हाथ था। और ये जो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट शायद ये इंटरडे के लिए बाई हुआ था, लेकिन बहुत तेजी से बाई हुआ था। इस चीज को मैं बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करता हूं और देखता हूं किस पोजीशन पे कहां सबसे ज्यादा पोजीशन बन रही है। तो ये हमें इंडिकेशन मिला था सेकंड हाफ में कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में बहुत तेजी से कुछ मूवमेंट होने वाला है। एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया कि इसमें वॉल्यूम कुछ भी नहीं हुआ है, इवन दो ये केवल एक शॉर्ट कवरिंग है, फ्रेश लॉन्ग नहीं है। तो मैं अभी भी आपको बोलूंगा कि 11,800 और 12,000 ये निफ्टी का रेंज है और बैंक निफ्टी का रेंज है 23,000 से लेके 24,000। अगर बैंक निफ्टी 24,000 के लेवल को मेंटेन करता है तो बहुत बड़ी तेजी आ सकती है।
आइए बात करते हैं एफआईआईज के डेटा की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आज के लिए। एफआईआईज का डेटा में देखा जाए तो पोजीशन कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज कोई पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, बहुत कम पोजीशन बनाई है एफआईआईज ने। इवन देखा जाए तो उन्होंने आज शॉर्ट पोजीशन और बिल्टअप किया है। अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो इंडेक्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स में ऑलमोस्ट 50,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए हैं, 60,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए हैं। तो नेट वो कहीं ना कहीं सेलर हैं, पोजीशन उन्होंने शायद प्रॉफिट बुक किया हो। ऑप्शन की बात करूं तो 4,60,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कॉल बाई किया है और पुट सेल किया है। और अगर देखा जाए 5,20,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉल सेल है, पुट लॉन्ग है। इसका मतलब उन्होंने इंडेक्स को या स्टॉक को हेज करने के लिए पुट बाई किया है और उन्होंने हैवी कॉल राइटिंग की है। सो उनकी पोजीशन भी एकदम इंटैक्ट है। अभी भी वो इस रेंज के लिए ट्रेड कर रहे हैं 11,800 से लेकर के 12,000, और हमको और आपको भी इसी रेंज के लिए ट्रेड करना है। अगर मैं निफ्टी के पीसीआर की बात करूं तो निफ्टी का पीसीआर बिल्कुल वहीं पर है जहां पे कल था, 1.40। सो इट वॉज जस्ट अ शॉर्ट कवरिंग रैली टुडे, और मुझे लगता है कि एक्सपायरी का मूव आज हो चुका है दोनों इंडेक्सेस में, तो बहुत बड़ा मूव कल नहीं होने वाला है। अगर मैं बैंक निफ्टी के पीसीआर की बात करूं तो बैंक निफ्टी का पीसीआर 1 के आसपास है। हो सकता है कि थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ लॉन्ग बिल्टअप हुआ है बैंक निफ्टी में। इवन मैंने जब आखिरी में देखा ओपन इंटरेस्ट में तो 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट बैंक निफ्टी में ऐड हुए हैं फ्रेश। सो हो सकता है कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन निफ्टी अभी भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। निफ्टी अभी भी इस रेंज को रिस्पेक्ट करेगा। दोस्तों एक चीज याद रखिए कि 12,000 के ऊपर या 11,800 के नीचे हम इस तरीके से स्क्रीन पे शायद लेके नहीं जाएंगे। हम या तो गैप अप या गैप डाउन, इसी लेवल को हम ब्रेक करने वाले हैं। तो जब तक ये नहीं होता है इस रेंज में ट्रेड कीजिए और इसी रेंज का बेनिफिट उठाइए। मैं ऑप्शन चेन की बात करता हूं तो ऑप्शन चेन में भी बहुत बड़ी हलचल नहीं है। ऑप्शन चेन के हिसाब से देखा जाए तो 6 लाख नए कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं और मुश्किल से 6 से 7 लाख नए पुट राइटर्स ऐड हुए हैं। तो आज जो दिन भर की रैली हुई है ये सिर्फ ट्रेडर्स का, जितने ट्रेडर्स नए अभी आए हैं, शायद जो एक्सपायरी का ट्रेड आज करना चाह रहे थे कल के लिए, जिन्होंने बहुत ही नजदीक में ऑप्शन सेल किया था, शायद उन लोगों आज उन लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है और या उन लोगों को आज ट्रैप किया गया है। तो अगर मैं आउटस्टैंडिंग ओआई की बात करता हूं तो कॉल साइड में आउटस्टैंडिंग ओआई 65 लाख का है, पुट साइड में आउटस्टैंडिंग ओआई करीब 50 से 55 लाख के आसपास का है। तो बहुत बड़ी पोजीशन ऑप्शन में भी नहीं है। मुझे लगता है कि निफ्टी भी इसी रेंज में अभी रहेगा कुछ दिनों तक। इन्फोसिस ने आज काफी अच्छा रिजल्ट दिया है, लेकिन इन्फोसिस से मुझे कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो बहुत बड़ा कल कुछ मूवमेंट देने वाला है। इन्फोसिस हो सकता है कि कल सारा दिन प्रीमियम ईटिंग डे रहे उसके लिए और एक सीमित दायरे में ट्रेंड करे। दोस्तों मैंने कल के वीडियो में ही आप लोगों को बताया था, आईटी और फार्मा ये 2 स्टॉक से अभी दूर रहिए, इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। आज हमने विप्रो में देखा, विप्रो का भी रिजल्ट बहुत अच्छा दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्फोसिस का भी रिजल्ट आ गया है। ऑलरेडी इन सारे स्टॉक्स की प्राइस में जो अभी करंट इसमें रैली हुई है, ऑलरेडी इन सबके रिजल्ट्स, इन सबके जो डिस्काउंटेड न्यूज है वो ऑलरेडी इसमें है। बहुत एक्स्ट्रा अगर कुछ रिजल्ट आता है जहां पर कि हमें आपको कुछ पता नहीं है शायद, तब जाकर के ये स्टॉक्स में बहुत बड़ी कुछ मूवमेंट आ सकती है, लेकिन तब तक मुझे लगता है कि एक सीमित दायरे में ये स्टॉक्स भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर मैं एक्सपायरी की बात करूं, कल एक्सपायरी है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। अगर एक्सपायरी का ट्रेड देखा जाए तो कल मुझे लग रहा है कि निफ्टी एक सीमित दायरे में हो सकता है। अगर मैं निफ्टी के स्टॉक्स की बात करूं तो निफ्टी के स्टॉक्स में रिलायंस, बजाज ट्विंस अच्छी खासी वॉल्यूम हुई है, इसमें लॉन्ग बिल्टअप हुआ है और ये दोनों स्टॉक्स में मुझे लगता है तेजी आ सकती है। अगर देखा जाए शॉर्ट बिल्टअप तो आईटी इंडेक्स में हुए हैं शॉर्ट बिल्टअप, तो हो सकता है कि आईटी थोड़ा सा ड्रैग डाउन रहेगा और आने वाले समय में थोड़ा हमको आईटी को अवॉइड करना चाहिए। आइए बात करते हैं कल के मार्केट की। सो कल एक्सपायरी है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। देखा जाए तो काफी अच्छी खासी रैली आज हम देख चुके हैं। सो मुझे लग रहा है कि कल का दिन बहुत शांति से निकलेगा, एक सीमित दायरे में हम ट्रेड कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि निफ्टी जो ये एक्सपायरी 11,900 से लेके 950 इस रेंज में होनी चाहिए। इवन मुझे लग रहा है 11,900 के आसपास होना चाहिए। 12,000 के ऊपर एक्सपायरी अभी बहुत मुश्किल लग रही है। अगर कल गैप अप से ओपन हो गए 12,000 के ऊपर तो हो सकता है फिर 12,000 के जितने कॉल राइटर्स हैं वो ट्रैप हो जाएं, बट मुझे अभी का डेटा देख के लग नहीं रहा है कि ऐसा 12,000 के ऊपर होगा।
और बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में थोड़ा डेटा अच्छा बना हुआ है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी कल 24,000 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो 24,300 24,400 जा सकता है। अदरवाइज बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी मुझे लग रही है 24,000 के रेंज में आसपास कहीं हो सकता है। कल का ट्रेड लेना कैसे है? अगर कल की एक्सपायरी की बात करूं तो मुझे लगता है कि अगर बैंक निफ्टी 23,700 23,600 के रेंज में ओपन होता है या आता है तो मैं 23,700 या फिर 24,000 की कॉल बाय करना चाहूंगा। और अगर ऑप्शन सेलर आप है तो 23,800 23,000 और 24,200 300 इस रेंज में आप स्ट्रैंगल सेल कर सकते हैं। मुझे लगता है कल ऑप्शन सेलर को दूर रहना चाहिए। आज जिस तरीके से रैली हुई है शायद अभी लोगों का मनोबल और गिरा हो और हो सकता है कि ऑप्शन सेलर का पैसा न बना पाए क्योंकि वोलेटिलिटी कल रह सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। और अगर आप निफ्टी में कुछ ट्रेड लेना चाहते हैं तो 11,900 के पास अगर मुझे निफ्टी मिलती है तो मैं 11,900 की कॉल बाई करना चाहूंगा। और अगर 12,000 के आसपास मिलती है तो मुझे 12,000 की पुट बाई करनी है। तो ये ट्रेड मेरा होगा कल के लिए। दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो जरूर कीजिए ताकि हम आने वाले टाइम में ऐसे ही आपके सामने डिटेल एनालिसिस लेकर के आ सकें और आपका जो ट्रेड है उसको और अच्छे से इंप्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच।